हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम नई रीडिंग के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं फुल मून की। ये आपका सुपर मून रहने वाला है जो कि 30th ऑफ सितंबर को होने वाला है। इस महीने में वैसे भी दो पड़े थे, ये लास्ट सुपर मून है हमारा, जो कि नॉर्मल फुल मून से 14% बड़ा और दैट 25% मोर ब्राइटर, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला होने वाला है। और दैट अर्थ के सबसे पास होने वाला है, इसलिए ये बड़ा भी लगेगा और चमकीला भी लगेगा। वरना दूर होते हैं तो थोड़ा नहीं लगते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे जो क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अमावस के टाइम पे हमारा काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होता है इमोशनली लाइफ में। मतलब बहुत सारी चिंताएं हमें घेर लेती है, यार लाइफ में क्या होगा, कैसे हमारा पैसा बढ़ेगा, हमारी शादी होगी नहीं होगी, लव लाइफ में पार्टनर वापस आएगा, करियर में क्या रहने वाला है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है ना। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इवन अगर कोई यू नो कोई मैरिड है, सो उनको बच्चे की ब्लेसिंग्स कब मिलेगी, एंड सो मेनी थिंग्स। क्या मेरे पति से मेरी बनेगी या सास से मेरी बनेगी या नहीं बनेगी, लाइक दैट। सो इसमें हम सारे के सारे एक्सपेक्ट हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि फुल मून आपके लिए क्या देने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में लाने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है, किस चीज़ के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको एंजाइटी एंड डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं करना गाइज, बिल्कुल भी नहीं। मैनिफेस्टेशन करो जितना हो सके उतना पॉजिटिव। और जैसे 30 को है तो 27-28 से ही आप अपने टेरेस में, अपनी छत में या खिड़की में, जहाँ भी आपको, या गार्डन में आप जा सकते हो, चलो मून के नीचे, ताकि आपको उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले अपने थॉट प्रोसेस के अंदर, आपको एंजाइटी ना हो। ठीक है। एंड जैसे मैंने ये कर रखा है, इस तरह से आप भी किसी बाउल में पानी ऐसे भर के, ये टिश्यू से मैंने उसके ऊपर रबड़ लगा रखा है ऐसे, ताकि उसमें कोई मिट्टी ना जाए, ऐसे करके पानी भर सकते हैं। इस पानी को आप पी भी सकते हो। ठीक है ना। तो ये भी दैट इज़ वेरी गुड। सो ये मैं एम यूजिंग, ऑलरेडी मैंने दो करे थे, एक तो मैंने पी लिया था, एक अभी भी है। सो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी ले। अभी मैं दोबारा पानी चार्ज करूँगी अपने के लिए। तो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फुल मून कैसे रहने वाला है, इवन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हमारे जो भी व्यूअर्स भी हमारे साथ हैं, उनका फुल मून के बाद उनकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला, क्या रहने वाला, उनकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है, फाइनेंशियल लाइफ कैसे जाने वाली है। ठीक है ना, क्या हो सकता है। ठीक है। एंड साथ में हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे एंड में। ठीक है। सो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, डोंट वरी, बट आपको रीडिंग से ज़्यादा हो तो क्लैरिटी होना, दैट इज़ वेरी गुड ना। क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो क्लैरिटी हम आपको देने वाले हैं। सो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप ही के सामने कट कर रही हूँ। ओके। थोड़े से और निकाल लूँ क्या, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट एनीवेज चलो कोई नहीं। फुल मून कौन सा हमारा बार बार आ रहा है, राइट। तो हमने कार्ड निकाले हैं। अब मैं आपकी गाइडेंस के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 3 कार्ड निकाल लिए। चलते हैं रीडिंग की तरफ। अगर आपका पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आपसे, तो कहीं न कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला है। आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहता है। बहुत, मतलब आपको पकड़ के बैठा हुआ है। अगर आपको लग रहा है उसने आपको छोड़ दिया, या आपके बारे में नहीं सोचता, या कहीं और चला गया, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू। बहुत ज़्यादा बैलेंस अपने आप को कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि उनको आपको जीतना ही है। अगर हस्बैंड वाइफ है, कुछ उनसे गलतियाँ हो गई थी कभी, इस वजह से अगर आप दूर हो गए, तो उनको लगता है कि उनको आपको जीतना है, एक नई बिगिनिंग करनी ही करनी है, आपके साथ एक्सपेंशन करना ही करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना ही जाना है। या फिर वो इस वजह से आपसे दूर चले गए थे क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, और आपको कमिटमेंट चाहिए था। तो उन्हें लगता है कि नहीं, बस अब तो मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूँगा, मैं इसको कमिटमेंट दे के ही रहूँगा या दूँगा ही, या मुझे इससे शादी करनी है। शी इज़ राइट फिट और ही इज़ राइट फिट फॉर मी। ठीक है। ओके। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, या तो किसी का कोई पार्टनर है, या किसी का कोई क्रश है, या आप एक ऑफ़िस में काम करते, तो हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ वो कहीं और शिफ्ट हो गए, कहीं और चले गए हैं। सो उस वजह से कहीं न कहीं या तो आप दोनों की लड़ाई झगड़ा हुआ, और उन्हें 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 ऐसी सिचुएशन आई उनकी लाइफ़ में कि वो ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर वो आपकी टीम में काम कर रहे थे, आप एक ही ऑफ़िस में काम कर रहे, एक ही टीम में काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना बातचीत थी, तो उन्होंने ऑप्ट किया कि वो दूसरी टीम में जाना चाहते हैं, तो शफलिंग हो गई, करियर चेंज हो गया, जॉब छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, कहीं और, मतलब कहीं न कहीं आपसे दूर चले गए। ठीक है, बट कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड सब चीज़ें उनके दिमाग में हैं। अगर बहुत गंदी फाइट हुई है कहीं न कहीं, या आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के बीच साथ भी अगर आपका पार्टनर चला गया, आपको पता है, उन ये सिर्फ़ वही लोग लें जिनको ऑलरेडी पता है कि उनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, या जो भी उनका एक्स था वो थर्ड पार्टी में चला गया है। सो मैं ये कहूँगी, कहीं न कहीं आपकी यादें पूरी तरह से उनके दिमाग से गई नहीं हैं। वो
उस जगह से दूर हुए हैं, ठीक है? वो सिचुएशन आज भी उनके दिमाग में है, दिल दिमाग में है, और आने वाले टाइम पे वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे अगर वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ भी जाके उनकी थोड़ी अनबन होने के चांसेज़ हैं उनके साथ, ठीक है? कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा काम करके या बहुत ज़्यादा दैट हर चीज़ सफ़र करके बहुत थक गए हैं। इवन आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप काम करके, अपने वर्क फ्रंट में काम करके, अपनी लव लाइफ में काम करके, अपने पैसों के लिए काम करके यू फील लाइक दैट कि आपको गिव अप कर देना चाहिए। क्योंकि प्रोग्रेस आपको यहाँ पे बहुत स्लो देखने को मिलेगी। आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आपके पास काम का प्रेशर इतना है, मतलब यू जस्ट अबाउट टू गिव अप, आप उस वाली सिचुएशन में हो। बट मैं आपको ये कहूँगी, सी द थिंग इज़ दैट आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। आप जब तक किसी से मदद नहीं माँगोगे, चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट द टास्क। अगर आप में ज़ील है, आप नहीं किसी से करना चाहते, तो आप धीरे-धीरे करो, बट टास्क को छोड़ो मत। जॉब नहीं छोड़नी है आपको, किसी नई जॉब में अभी आपको जाने की कोशिश नहीं करनी है, आप जहाँ पे हो वहीं स्टेबल रहो आप। 9 नंबर का कार्ड आता है, कहीं न कहीं चीज़ें आपकी कंप्लीट होने वाली है, अब कंप्लीशन की तरफ है। और हम कहते हैं ना, हमेशा हम एंड मोमेंट में हम चीज़ें कब छोड़ते हैं? जब हम मंज़िल के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। तो आप मंज़िल के बहुत ज़्यादा पास हो, ट्रस्ट मी, और चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली है सितंबर के महीने में, ठीक है? एंड इमोशनल लेवल पे हो सकता है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा आपने इमोशन सारे के सारे बंद कर दिए हैं, लव लाइफ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ध्यान दे रहे हो, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में ध्यान दे रहे हो, और वहाँ भी आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो यू आर वेरी सैड। सो मैं ये कहूँगी कि आपको कहीं न कहीं किसी की मदद लेनी चाहिए, बट गिव अप आपको नहीं करना। मतलब आपको बहुत स्लो प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, बट प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है? पुरानी बातों को सोचते हुए नज़र आओगे, अपने पार्टनर के बारे में ध्यान करते हुए नज़र आओगे, कहीं न कहीं अपने आप पे बिल्कुल ध्यान देना आपने बंद कर दिया है। इफ़ यू टॉक अबाउट योर लुक्स, आपके लुक्स हो सकते हैं, आपका हेयर स्टाइल हो सकता है, आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, तो कहीं न कहीं यू फील वेरी लाइक कि जैसे कि होता है ना कि हम अपने आप को देखते हैं, हमें लगता है यार मैं तो इतनी मेरी उम्र भी नहीं हुई है और मैं इतना बूढ़ा लगने लग गया हूँ या बूढ़ी लगने लग गई हूँ, या वो चार्म नहीं रहा मेरे अंदर। सो वाली कुछ सिचुएशन कुछ मिल सकती है आपके अंदर देने के। हालाँकि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, चीज़ों की स्ट्रेंथ बहुत है, ठीक है ना? बट कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी थोड़ा-सा पॉजिटिव रखो। पीछे जो हो चुका है, इफ इन केस अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हुए हैं आपको, या आपको इमोशनल लॉस हुए हैं, जो भी लॉस हुआ है, आपको बस ये सोचना है कि दैट इज़ योर कार्मिक और इट इज़ डन। फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है। एंड फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, योर फ्यूचर इज़ ऑल्सो वेरी ब्राइट, बट आप ना फ्यूचर के बारे में ना सोच के आप पास्ट में सोच रहे हैं, तो उस चक्कर में आप अपना आज भी खराब कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है प्रोग्रेस नहीं हो रही, बहुत स्लो हो रही है, यार मैं कैसे करूँगा, मेरा कैसा फ्यूचर होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये वो ऐसा वैसा वैसा वैसा। अपने आप को ही सारे के सारे आप उदाहरण और सारी चीज़ें दे रहे हो, और कहीं न कहीं क्या होता है कि वो चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। ठीक है? सो आपको अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, पॉज़िटिव सोचना है, पॉज़िटिव काम करना है, काम को बिल्कुल नहीं छोड़ना, करते रहो, लगे रहो बस, एक दिन सक्सेस आपकी होगी। मुझे तो लग रहा है कोई अच्छी न्यूज़ आपको आ सकती है आने वाले 1 हफ्ते के बाद, आफ्टर 30th के बाद आपको कोई न्यूज़ मिलने, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कोई न्यूज़ मिल सकती है। वो न्यूज़ हो सकता है कि अभी अगर आप जॉब नहीं चेंज करें, आपने कोई जॉब दे रखा है, तो अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड जॉब ऑफ़र आपको मिल सकता है। सैलरी हाइक आपको मिल सकती है, आपका पार्टनर लौट के आपके पास आ सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई डील हो सकती है, ठीक है ना? समथिंग ऐसा जिसका कि आप वेट कर रहे हो। अब वो चाहे ईमेल हो, चाहे वो मैसेज हो, थ्रू फेसबुक हो, व्हाटएवर, इंस्टाग्राम के थ्रू कोई डील हो, कुछ भी हो सकता है। आजकल इंस्टाग्राम में भी इतना बिज़नेस चलता है, तो कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ डिवाइन की तरफ से मिलने वाली है, बिकॉज़ यू आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क। तो कहीं न कहीं तो वो हार्ड वर्क पे ऑफ होगा, तो वो मुझे पे ऑफ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी भी मैटर पे आप अटक रहे हो, सपोज़ आप करियर में, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अटक रहे हो, तो करियर रिलेटेड थिंग्स को आपको किसी न किसी ऐसे अपने सीनियर से डिस्कस करना चाहिए, जो कि कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाला है। ठीक है ना? गाइडेंस आपको इतनी अच्छी वो देंगे कि आगे जाके उसमें आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कोई भी आपसे सीनियर हो सकता है, ऑफ़िस में हो सकता है, बाहर हो सकता है, वर्क फ्रंट में ज़्यादा होने के चांसेस है किसी मेल मेंबर के। मेल या फीमेल कुछ भी है, बट मुझे ज़्यादा मेल दिख रहा है। या लव लाइफ से रिलेटेड भी कहीं न कहीं आप स्टक हो, तो जिनके साथ आप खुल के डिस्कशन कर सकते हो, उनके साथ जा सकते हो, उनको बता सकते हो कि क्या आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ही विल गिव यू अ वेरी गुड एडवाइस। वो ऐसी एडवाइस होगी कि आपको कहीं न कहीं होप जगेगी, और आपको लगेगा कि शायद ये अगर मैं करूँ तो शादी के चांसेस हैं। शायद मेरा पार्टनर वापस आ सकता है, कहीं न कहीं कमिटमेंट मिल सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो,
ठीक है ना? सो कहीं न कहीं वो एडवाइस ले रहे हैं, उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, वो आपको कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे हो सकता है नया घर प्लान कर सकते हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है, मे बी अ मैरिज, कोई लड़का आपको देखना है और आपको समझ में आ जाए, और मे बी घर का रेनोवेशन हो सकता है, कोई दैट भूमि पूजन हो सकता है, और नए घर में प्रवेश हो सकता है, कहीं बाहर छुट्टियाँ मनाने आप जा सकते हो, समथिंग ऑन द बहुत स्टेबल दिख रहे हैं, बहुत खुश। हाँ, सेलिब्रेशन मैं कहूँगी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें कहीं न कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, पीपल आर विद यू इन योर हैप्पीनेस, आपके साथ हैं, आपकी हैप्पीनेस में वो आपके साथ हैं। 2 कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में जिसमें कहीं न कहीं आप जगल कर रहे हो कि आपको ये करना है या वो करना है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। वो 2 लव ऑफ़र हो सकते हैं, वो 2 क्रश का प्रपोज़ल हो सकता है, वो 2 जॉब ऑफ़र हो सकते हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज हो सकती है, घर वाले या पार्टनर हो सकता है, यू नो यू नो तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कहीं न कहीं आपको अटकाएगी। साथ में आपको खाने-पीने का ध्यान रखना है, स्पेशली पानी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको बहुत ध्यान देना है, सनस्ट्रोक का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। कोशिश करना है कि इन सब चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को आप जितना अवॉइड करो उतना बेटर रहेगा, जितना अपने आप को शांत रखो उतना बेटर रहेगा, धूप में जितना ना चलो उतना बेटर रहेगा। कहीं न कहीं आपको जो भी लगता है आपकी लाइफ़ में नेगेटिविटी है, या आपको प्रॉपर मैं कहूँ प्रॉपर आपको कहीं से भी जस्टिस नहीं मिला है, तो वो जस्टिस मिलने के पूरे-पूरे आसार हैं। कहीं न कहीं आपको जस्टिस मिलेगा, डिवाइन कह रहा है डोंट वरी, आपका सारा जो है ना बैलेंस हो चुका है। आप या आपका पार्टनर लिब्रा हो सकता है, ठीक है? जस्टिस आपको मिलने वाला है। सो आपको बस डिवाइन पे भरोसा रखना है, अच्छी मैनिफेस्टेशन करनी है, पॉजिटिव रहना है, किसी के लिए कुछ गलत नहीं करना, किसी को कुछ गलत नहीं सोचना, जिसने जो किया उसको फॉरगिव कर दो, उसको छोड़ दो। डिवाइन आपको अपनी ब्लेसिंग्स के साथ आपको जस्टिस देगा ही देगा, दैट इज़ फॉर श्योर। साथ में मैं ये कहूँगी कि आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे देख रहे हो, कहीं न कहीं सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो, आपको लगता है जैसे कि इस कार्ड में लग रहा था कोई आए और मेरी मदद कर दे, ऐसे ही आपको यहाँ पे भी लग रहा है कोई आए और मेरी मदद कर दे। भाई कोई, आप जब तक किसी को बताओगे नहीं, बुलाओगे नहीं, हू नोज़, आप एक घर में भी रह रहे हो, नोबडी नोज़ ना, आपके फ्रेंड्स को नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके माँ-बाप को नहीं पता, आपके भाई-बहनों को नहीं पता, तो कौन आपकी मदद करेगा? मदद करने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा। सबसे पहले आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे सोचो, ना बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचो, और मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग तो आपका बिल्कुल ही बंद है, बहुत बंद है दिमाग। क्योंकि इसका भी क्राउन चक्रा ब्लॉक है, इसका क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों ब्लॉक है। ना दिल से सोच रहा है बंदा, ना दिमाग से सोच रहा है बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है ना? बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है चीज़ों को लेके, डेफ़िनेटली स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी अभी भी देयर इज़ अ होप कि आप उन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आपके हाथ में है चीज़ें, आपको ऑफ़र मिल रहे हैं। अगर आपके पास फाइनेंसेस की कमी है तो आपके पास जॉब ऑफ़र आ रहे हैं, बट आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो, बिकॉज़ आप तो किसी और ही दुनिया में हो, किसी और ही धुन में हो, आपको ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए। सो ऐसे काम नहीं चलेगा। डिवाइन खुद आके प्लेट में अगर आपको कुछ दे रहा है तो यू नीड टू देखो, अपॉर्च्युनिटी हम कहते हैं ना एक बार खटखटाती है, ठीक है? अगर पार्टनर भी आएगा और आपसे बोलेगा कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और तुम पुरानी बातों में लगे रहोगे, तो वो भी थोड़ा खड़ा रहेगा, वो भी चला जाएगा। देन यू कैन रिग्रेट द थिंग्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मोड में आज की डेट में रहने वाले कोई बंदा आपको अगर अगर आपको ऑफ़र देता है, तो बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड लाइक आप उसको कर दोगे, या फिर आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हो तो हो सकता है आपका ऑफ़र रिजेक्ट हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी, अगर आपका कोई क्रश है उसको ऑफ़र देना चाहते हो या किसी को अप्रोच करना चाहते हो, तो समहाउ आई कैन सी यहाँ पे स्टेबिलिटी ना दिख के मुझे रिजेक्शन मोड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है ना? सो आपको थोड़ा-सा काम करना है, आपको सिर्फ़ हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहना है, आपको किसी की गाइडेंस लेनी है। आपकी जो ग्रोथ है ना वो उतनी नहीं बढ़ पाएगी अगर आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर नहीं होगी, अगर आप हर चीज़ को ना, ना, ना करते रहोगे, नेगेटिव माइंडसेट में रहोगे तो नेगेटिव ही अप्रोच आपकी रहेगी। अगर यही चीज़ आपने पॉज़िटिव कर ली, अपने बारे में सोचने लग गए, अपने पे काम करने लग गए, और कहीं न कहीं आप में वो आ गया कि ठीक है अब मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं ये करता हूँ तो ये हो जाएगा, वो करूँगा, चलो ठीक है कोई नहीं, गलत होगा तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा। सो वो वाली चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है? साथ में मैं ये कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पोज़ीशन में एंड ऑफ़ द ईयर आप आने वाले हो। कहीं न कहीं आपको नेम फ़ेम मिल जाएगा, गाड़ी बंगला जो भी आप चाह रहे हो। एरीज़ राशि होने की बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग चांसेस है। घर भी कोई बंदा अगर चाहे, जैसे मैंने पहले बोला था, ले सकता है, गाड़ी ले सकता है, एक टीम मिल सकती है, इंसेंटिव आ सकता है। बहुत मैनिपुलेटिंगली आप खेलने वाले हो सकता है, या तो बिल्कुल अपफ्रंट रहे हो पहले, या दिल से बहुत ज़्यादा काम करते थे, बट जैसे ही आपका क्राउन चक्र हील होगा आप दिमाग से काम करने लगोगे बहुत। और थोड़ी सी मतलब ऐसा आपका पहले नेचर या तो ऐसा रहा होगा कि सबको सब कुछ बता देते हो और बात यार ये क्यों बता, तो कहीं ना थोड़ी सी सीक्रेसी आप करने वाले, कुछ ना कुछ हर चीज को पूरी तरह नहीं बता के रखने वाले, कुछ छुपा के रखने वाले हो, या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई बंदा आता है का अप्रोच आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं भी सीक्रेसी मेंटेन करने वाला है। कोई लड़का नया मिला, शादी के लिए कोई अप्रोच करा, तो आपको उसकी जांच पड़ताल करा लेनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा है, लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है ना, उसकी जांच पड़ताल करा लेनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव, बट करा लेनी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस न्यू मून में आपके लिए, फुल मून में आपके लिए गाइडेंस क्या होने वाली है। देखो, अगर लव मैटर में अगर हम बात करें या फाइनेंशियल मैटर में, तो बहुत ही स्लो अप्रोच आपकी रहने वाली है। आप चाहते हो ड्रास्टिकली कुछ चेंज हो जाए, तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली कोई चेंज नहीं होने वाला। आपका पार्टनर सोच रहा है आपकी तरफ आने का, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, बट बहुत धीरे धीरे आएगा। बट ही इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ वेरी हैंडसम और बहुत केयरिंग हो सकता है, बट द थिंग इज़ ही इज़ वेरी वेरी स्लो। फाइनेंशियल मैटर में अगर आप चीज़ें कह रहे हो और बहुत ज़्यादा उस चीज़ से आपके लिए है, तो डिवाइन यही कह रहा है कि सिर्फ मेहनत करते रहो, आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस मिलने वाली है। whatever you are thinking you are going to achieve that, but you need to do your hard work and it will come to you। मतलब ये जो पैसा वैसा फेम वगैरह जो आपके पास है, ये 1 साल के अंदर आपके पास आ जाएगा, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या हो सकता है 1 साल से पहले भी आ जाए। इट डिपेंड्स कि आप कितने सालों से मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि मेहनत बहुत लगने वाली है। मुझे लगता है काफ़ी लोग इसमें शनि को रूल करते हुए होंगे, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, कुछ इस तरह की राशियां हो सकती है। ये शनि बहुत काम कराता है। कहीं न कहीं देखो, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है आपकी लाइफ में या कोई बंदा है, सो कहीं न कहीं उससे आप मूव ऑन हो रहे हो। या तो किसी नेगेटिव पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, तो हो सकता है उसको छोड़ दो। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने के, डिवोर्स होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप दोनों की अचानक से खुद ही नहीं बन रही किसी चीज़ को लेके, यू वांट टू बी अपार्ट, ठीक है ना। सो या फिर आपने शादी किसी से कर ली, जैसे मैंने कहा कि पूरी आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अगर किसी को जल्दीबाजी में आप हाँ कर रहे हो, तो उसकी थोड़ी सी आपको स्क्रूटनी या रिसर्च उसकी करा लो या वेरिफिकेशन वगैरह करा लो, तो बेहतर रहेगा, ताकि आपको उस प्रॉब्लम से ना जूझना पड़े, मतलब कुछ नेगेटिव ना हो। आई वांट कि अगर कोई मेरी रीडिंग देख रहा है, तो मुझे जो भी दिखे बताऊं, क्योंकि सारी रीडिंग्स ऐसी हैप्पी हैप्पी नहीं होती ना। तो पीपल फील कि यार आप तो बहुत, ये आपने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। अरे भैया, अगर सब कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा होता, तो आप ये रीडिंग ही क्यों देख रहे होते। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, आपको गाइडेंस चाहिए। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता है ना, तभी तो हमको देखना पड़ता है कुछ, कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। सो मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको मिल सकता है आने वाले साल में, या उससे पहले मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। चीज़ें बहुत स्लो आपकी लाइफ में आएगी। ऑल ऑफ अ सडन अगर अचानक से कुछ आपकी लाइफ में कुछ बड़ा आ रहा है ना, कोई बड़ा पैसा या बड़ा दैट कोई क्लाइंट, या फिर कोई शादी, कोई प्रपोजल, सो उसको थोड़ा सा आंख बंद करके आपको अप्रोच नहीं करना, ना निग्लेक्ट करना है, ना मतलब आंख बंद करके उसको हाँ कर देना है, ठीक है। थोड़ी गाइडेंस लो, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करो, थोड़ा उसके बारे में जान, लाइक उससे पहचान बढ़ाओ, उसको देखो कैसा है क्या नहीं है, उसके बाद ही उसको हाँ या ना करो आप, राइट। चलिए, सो ये फुल मून की रीडिंग है आपके लिए, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।